पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि कोकोडामा कैसे बनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है और कहाँ से हुई है। आज की वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि कोकोडामा को और भी कितने प्रकार से बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जूट फैब्रिक का इस्तेमाल किया था और आज की वीडियो में आप देखेंगे और किस किस चीज़ से कोकोडामा बनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे डिस्प्ले बहुत खूबसूरत ढंग से हम कर सकते हैं। जिससे आप ये देख रहे हैं जूट के ये हमने बैग्स बनाई हैं और आपके इंडोर स्पेस को डेकोरेट करने का एक बहुत अच्छा ये मीडियम है, क्योंकि बहुत कम स्पेस लेता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं। और किसी को अगर प्लांट गिफ्ट करना हो तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कोकोडामा के रूप में, और उसे तरह तरह के बैग में या फिर किसी और भी तरीके से आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भीमा वैद्य। नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो में कि कोकोडामा को हमने कितनी तरह से प्रेजेंट किया है और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इट्स एन आर्ट, वी कैन से आर्ट फ्रॉम नेचर। और ये इतना पोर्टेबल है कि आप कहीं भी इसे इजीली शिफ्ट कर सकते हो, रख सकते हो। और इतना ही नहीं, प्लांट भी इसमें हेल्दी है। ये काफ़ी दिनों से लगा हुआ है और इसमें ग्रोथ भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल नहीं है। ये इसमें प्लांट की ग्रोथ भी होती है, रूट्स भी डेवलप होते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और इसे हम फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसे आजकल जैसे हम प्लांट गिफ्ट करते हैं तो इस तरह से हम गिफ्ट भी कर सकते हैं प्लांट को। पूरी तरह से इको फ्रेंडली आइडिया है। इस तरह से अपने इंडोर स्पेस को पूरी तरह से उसकी ब्यूटी को इन्हांस करिए, पूरी तरह से पॉजिटिव रखिए। तो मैं तो कहूँगी कि ये बहुत ही सुंदर आइडिया है। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में कैसे इसे बनाया है वो दिखाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये है वुडन फ्लेक्स। आपको जहाँ पे लकड़ियों का काम होता है वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर पैकेजिंग में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। और ये है कोकोनट कॉयर। तो ये तो अवेलेबल रहता है और इससे जब हमने वॉल बनाया तो वो बहुत अच्छा रहता है और वो लाइट वेट का होता है। जब मैंने जूट फैब्रिक्स का इस्तेमाल करके जब हमने बनाया था कोकोडामा, तो वो समय के साथ मैंने देखा पानी में भिगोने से थोड़ा काला पड़ने लगता है। हालांकि मॉस बॉल भी जो शीट मॉस से हम बनाएंगे तो वो भी काला ही दिखता है, लेकिन बट वो तो देखने में कोकोनट का बहुत अच्छा लगता है। और बॉल बनाने के लिए कोकोपीट में गार्डन सॉइल मिक्स किया है, वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स कर रहे हैं और नीम केक पाउडर, क्योंकि बॉल बिल्कुल बंद रहता है और हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन रहने से अंदर फंगस भी उसमें डेवलप हो सकती है। तो इसलिए नीम केक पाउडर मिक्स कर रहे हैं। और प्लांट के छोटे प्लांट को लिया है और ऐसे प्लांट का सिलेक्शन होना चाहिए जो कि इंडोर अच्छा से चले, क्योंकि कोकोडामा को हम अगर बाहर रखते हैं तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और ड्राई होगा तो बार बार फिर पानी इसमें स्टोर बहुत कम होता है। और अगर इंडोर रखते हैं तो आप 4-5 दिन में या फिर वीकली आप इसे पानी दे सकते हैं। हमने जूट फैब्रिक से जब बनाया था तो बॉल बहुत बड़े बन रहे थे, हालांकि प्लांट उसमें भी अच्छे चलते हैं। तो आज बॉल छोटे में बना रही हूँ और प्लांट के हिसाब से बॉल की साइज रखी जाती है। रूट्स अगर लंबे हो तो उसे आप कट कर सकते हैं। प्लांट का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कोकोडामा बनाने में। आप और साथ में 2 प्लांट्स को लेके भी आप बना सकते हैं। इंडोर प्लांट होने चाहिए। बहुत प्रकार के प्लांट से बना सकते हैं। सिंगोनियम है, फर्न है, जो भी इंडोर अच्छा से चलता है, एग्लोनिमा है, चाइनीज एवरग्रीन है। 2 प्लांट के सिलेक्शन में इस बात का भी ध्यान रखना है कि दोनों की थोड़ी नेचर ऐसी हो कि अगर हम एक को पानी अगर ज़्यादा मॉइस्चर पसंद है तो दूसरा प्लांट भी वैसा ही होना चाहिए। अगर एक को कम पानी चाहिए, दूसरे को अधिक, तो हमें फिर समस्या आ सकती है। पर मैंने कई प्रकार के प्लांट से हमने बनाया है और मैं देख रही हूँ कि सभी
में ग्रोथ भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और लाइट वेट होने की वजह से हम कहीं भी इसे शिफ्ट करते रहते हैं, जब चाहे तब इसे हम जहाँ रखना चाहें, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, कॉर्नर स्पेस में या किसी स्टैंड पे, तो हर प्रकार से इसे हम रखते हैं इंडोर स्पेस में। और हमारे स्पेस को, उसकी ब्यूटी को एनहांस करता है। मॉस के जब हम बॉल बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और उसकी शेप सबसे अच्छी बन के आती है। वैसे ये एक आर्ट है, आप सभी में आप अच्छे शेप दे सकती हैं। और जो स्ट्रिंग आप यूज़ करोगे, जो आप रस्सी इसमें इस्तेमाल करते हो, उसको बहुत कलरफुल कर सकते हो, बहुत तरीके से आप उसमें लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें हमने 2 तरह के प्लांट लिया है, और वो है स्नेक प्लांट और दूसरा है सिंगोनियम। ऐसे प्लांट को आप लेंगे, दोनों का नेचर सेम हो। चाइनीज़ एवरग्रीन के साथ हम सिंगोनियम को ले सकते हैं, दोनों पानी को पसंद करते हैं। वुडन फ्लेक्स से ये बॉल बन के तैयार हो गया है चाइनीज़ एवरग्रीन का, और पहले भी मैंने बनाया है तो वो भी अच्छे चल रहे हैं उसमें प्लांट, प्रॉब्लम किसी में नहीं आती है, आप किसी भी चीज़ से आप बनाएं। तीसरा बॉल बनाने जा रही हूँ और ये देखते हैं इसमें कौन सा प्लांट यूज हो रहा है। तो ये सिंगोनियम है। एक्स्ट्रा लीफ या रूट्स को कट करना है तो वो कर लेंगे ताकि बॉल का शेप अच्छे से बने। सिंगोनियम एक अच्छा इंडोर प्लांट है, कोकोडामा के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है कि प्लांट हमारा नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्लांट अगर ख़राब होता भी है, ग्रोथ अगर उसमें रुक रही है, तो आप जब चाहे तब बॉल को खोल सकते हैं। इसमें मैंने स्नेक प्लांट लगा दिया है। हालांकि स्नेक प्लांट और सिंगोनियम का मैचिंग मेरे को सही नहीं लग रही है। उस वक्त मेरे सामने ये प्लांट था तो मैंने इसमें डाल दिया, छोटा सा है। अधिक पानी अगर देंगे तो शायद स्नेक प्लांट ख़राब हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि प्लांट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई दूसरा प्लांट के संग 2 प्लांट का पेयर बनाना जो दोनों का नेचर सेम हो। किसी को कम पानी की आवश्यकता होती है, किसी को अधिक, तो ये देखते हुए। और ये तीसरा बॉल कोकोनट वायर से बन के तैयार हो गया है। शुरू में ठीक से पकड़ने की आवश्यकता होती है और फिर आप रस्सी के सहारे आप इसे एक बार आप इसे पैक कर लेंगे तो फिर ये इसका शेप इसका भी बन के आ जाएगा। एक बार बस ठीक से पकड़ने की आवश्यकता होती है और फिर रस्सी के सहारे धीरे धीरे घुमाते हुए फिर वो बॉल बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होती है और फाइनली ये भी बॉल बन के तैयार हो गया है। तो 3 प्रकार के अभी कोकोडामा बॉल तैयार हो गए और देखने में साइज छोटे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और बस आप डिस्प्ले उनका करें, आप जैसे चाहे वैसे रखें। मॉइस्ट करने के भी तरीके हैं, पानी डालने के भी इसके तरीके, फर्टिलाइज करने के भी तरीक़ों को जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत खूबसूरत लगता है। आपके इंडोर स्पेस को डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। मैं इसे प्रमोट करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता और कम स्पेस लेता है, सबसे बड़ी बात है। और जिस पॉट में आप रखना चाहें, आप चाहे प्लेट में रखें, आप जहाँ चाहें डाइनिंग टेबल पर, और इसे शिफ्ट करते रहें जस्ट लाइक एक फ्लावर पॉट की तरह। ये देखिए पानी में डुबोएंगे हम इसे, पानी कैसे डाल लेते हैं वो दिखा रहे हैं। और हम फर्टिलाइज़ करने के भी तरीके बता रहे हैं कि हम पानी में ही हमने ग्रैनुल्स को, NPK ग्रैनुल्स को डाल दिया है और जब वो खुल जाए तब हम इसे डिप करेंगे कोकोडामा बॉल को और थोड़ी देर रहने देंगे। जब बॉल आपका ड्राई हो जाएगा तो उसमें से बबल्स निकलेंगे। ये अभी तुरंत तैयार हुआ है तो अभी ये ड्राई नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बबल्स निकलते हैं पानी में डालने के बाद। तो इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और इंडोर प्लांट है और इस तरह के प्लांट सिंगोनियम ये सब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इंडोर स्पेस में आप रखते हैं तो गर्मी में ज़्यादा ड्राई होता है तो जल्दी जल्दी पानी में डिप करने की आवश्यकता। ये देखिए पोथोस है, मार्बल क्वीन, इसे मैंने डिप किया है और इसमें बबल्स निकल रहे हैं। पूरी तरह से ड्राई हो गया था बॉल और ये देखिए बबल्स निकल रहे हैं। और बबल्स निकलना जब बंद हो जाएगा तब आप इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। और ये एग्लोनिमा का प्लांट देखिए कितनी तेज़ी से बबल्स निकल रहे हैं। धीरे धीरे बबल्स के निकलना बंद हो जाएगा
फिर आप इसे निकाल करके आप कहीं भी प्लेट में या बोल में कहीं भी आप रख सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अब बबल्स का निकलना कम हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से पानी अंदर जा चुका है। आप इसे निकाल लें। हम आपको दिखा रहे हैं कि आप जैसे जून के महीने में फ़ैन चलता रहता है, ये मौसम में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत जल्दी बॉल ड्राई होता है, तो उसको मॉइस्ट करने की ये तरीका है कि आप किसी भी कोई भी प्लेट ले लो या बोल ले लो, कुछ भी उसमें पेबल्स डाल लो या स्टोन चिप कुछ भी आप रख लो, थोड़ा सा उस पर बॉल टिक जाएगा अच्छे से, और उसमें पानी डाल दें तो इस तरह से आपके बॉल जो है वो मॉइस्ट रहेंगे और देखने में सुंदर भी लगेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते रहें तो मॉइस्ट भी रहेंगे। किसी प्लेट में भी आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आइए देखते हैं। प्लेट में थोड़े से पेबल्स डाले हैं, आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के। और इसमें हम थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला, और ये इस तरह से आप अपने टेबल, डाइनिंग टेबल आप इस तरह से फ्रेश आप डेकोरेशन कर सकते हैं, और ये चलेगा लंबे समय तक। अब आइए, ये देखिए मैंने अमेज़ॉन से हमने ये जूट फैब्रिक हमने मंगाई है, और ये साथ में लेस वाली रिबन है, साथ में जूट की बनी हुई स्ट्रिंग भी है, बहुत ही अच्छा है ये। और इसमें से हम कुछ फैब्रिक को कट करके हम जूट की थैली बनाएंगे, या पोटली आप कह लें। सिलाई तो मुझे ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत स्टिच कर लूँगी। आप चाहे तो मशीन से भी बनवा सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत बैग्स बन के तैयार होंगे, जिसमें आप कोकोडामा को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आइडिया है और पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, बहुत जल्द बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा बहुत पेशेंस और स्टिचिंग के बाद बहुत सुंदर ये जो रिबन है जूट की जो बनी हुई है, इसमें लेस लगे हुए हैं, ये बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। और मैंने ये देख रही हूँ कि अलग अलग टाइप के रिबन साथ में आए हैं, तो ये अमेज़ॉन ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही पसंद आई है। और भी कई प्रकार से आप बना सकते हैं, मुझे तो फ़िलहाल ये आइडिया समझ में आया तो मैंने ये किया, और मुझे बहुत ही पसंद आया। और अगर आपके बॉल बड़े हैं तो बड़े साइज़ के आप बैग्स बना लें, पोटली बना लें, गिफ्ट करने में बहुत ही सुंदर लगेगा। मैंने 3 प्रकार के ये लेस को हमने इस्तेमाल किया है, और बन के बिल्कुल तैयार है। तो कहीं आप इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो ये देखिए तीनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और प्लांट डालने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है गिफ्ट करने का। इसे भी आप देंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, और पूरी तरह से इको फ्रेंडली। कहीं भी आप डेकोरेट करिए, लॉन में आप जब चाहे तब आप कोई भी आप फंक्शन कर रहे हो तो आप टेबल को तुरंत ही डेकोरेट कर लो इस तरह के आइडियाज़ से। बिल्कुल फ्रेश प्लांट और ब्यूटीफुल आइडिया है ये। कैसा लगा आपको? इसमें अगर रूट्स बाहर निकल आते हैं तो हम उसे इस तरह से हम कट कर सकते हैं। ज़्यादा अगर रूट्स बाहर आ जाए तो हम इसे कट कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोकोडामा को लेके एक नई जानकारी के साथ, एक नए रूप में।